टीडीएस कटौती के नियमों में बड़ा बदलाव। सैलरीड कर्मचारियों पर 2 बार टैक्स कटने का झंझट हुआ खत्म। अब इनकम टैक्स भरने के बाद भी बैंक अकाउंट में रहेगा ज्यादा पैसा। नमस्कार दोस्तों, सरकार ने टीडीएस कटौती के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब नॉन सैलरी इनकम जैसे बैंक इंटरेस्ट, किराए आदि पर कटे हुई टीडीएस/टीसीएस का फायदा सैलरी पर टीडीएस काटते समय दिया जाएगा। इससे सैलरीड कर्मचारियों पर 2 बार टैक्स कटने का झंझट खत्म हो जाएगा और उनका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा। इस वीडियो में मैं इसी के बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूं। कृपया वीडियो को पूरा देखें और अंत में लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। पहले सैलरीड कर्मचारियों को अपनी सैलरी के साथ नॉन सैलरी इनकम पर अलग से टीडीएस देना पड़ता था, लेकिन अब नया नियम कहता है कि नॉन सैलरी इनकम पर पहले से कटे टीडीएस/टीसीएस को ध्यान में रखते हुए सैलरी पर टीडीएस काटा जाएगा। इससे सैलरीड कर्मचारियों का कुल टीडीएस कम होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है और नॉन सैलरी इनकम 5 लाख रुपए है, जिस पर पहले से टीडीएस/टीसीएस कट चुका है, तो पहले 15 लाख रुपए की पूरी इनकम पर टीडीएस काटा जाता था। अब 15 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए पर कटे टीडीएस को एडजस्ट कर 10 लाख की इनकम पर टीडीएस काटा जाएगा। अब सैलरीड कर्मचारी अपनी नॉन सैलरी इनकम पर पहले से कटे टीडीएस का फायदा तुरंत ले सकते हैं। कर्मचारियों को एक्स्ट्रा टैक्स कटने से जो दिक्कत होती थी वह अब नहीं होगी। 27 दिसंबर 2024 से टीडीएस सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है। जनवरी 2025 से सैलरीड कर्मचारियों को सही टीडीएस सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो जाएगा। पहले कर्मचारियों को नॉन सैलरी इनकम पर 2 बार टीडीएस देना पड़ता था। अब यह समस्या खत्म हो गई है। यह नियम कर्मचारियों की नकदी समस्या को हल करेगा। यह नियम टैक्स सिस्टम को भी आसान और करदाता के अनुकूल बनाता है। अब डबल टैक्स का बोझ नहीं रहेगा। यह बदलाव फॉर्म 24Q और फॉर्म 16 में भी सुधार करेगा, जिससे टीडीएस और ज्यादा सटीक हो जाएगा। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट्स दीजिए। थैंक यू।